नमस्कार। इस समय हम फाइन इनकलैब में ज्ञान सागर जो कि ऑनलाइन क्लासेस करा रही हैं इमराना हुसैन जी, उनके ऑफिस में और उनके कार्यालय पे मिलते हैं और आज इनसे रूबरू होते हैं किस तरह से ये बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। आइए। तो आज का जो क्लास है वो फिजिक्स का होना है जी राइट। जी। चलिए तो फिर आज आप लोग टॉपिक अपना आपका जो फिजिक्स का है सर्किट, यस इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके। तो नाउ दिस इज योर सर्किट। यस। ओके, तैयारी कीजिए और हम देन गो हम हेलो बच्चों, ये हमारा 10th साइंस में एक टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फ्लो करता है, बैटरी का क्या यूज होता है, रजिस्टर्स किस लिए यूज किए जाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट मीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीजें हम समझेंगे किस तरीके से। सबसे पहली चीज जो हमारा सोर्स होता है हमारा बैटरी। यहां से हमको एनर्जी मिलता है। उसके बाद इसके दो टर्मिनल होते हैं हमारे पास, दो टर्मिनल होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होता है और नेगेटिव टर्मिनल छोटा होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है, यहां से उसको एनर्जी मिलता है। यहां हम देख रहे हैं हमारे पास बैटरी है, यानी कि इसमें ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है। इसमें कई सारे सेल को कंबाइन करके एक बैटरी को बनाया जाता है और बैटरी से क्या होता है, पूरे सिस्टम को एनर्जी मिलता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ये एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ एक स्विच लगा हुआ है। स्विच को ऑन करेंगे हमारा सर्किट क्लोज हो जाता है। सर्किट क्लोज होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं और हमारा ऑपरेटर्स वर्क करना शुरू कर देता है। हम यहाँ देखते हैं कि एक सॉफ्ट आयरन की कोर है, इस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर है। ये आपको जो वायर दिखाई दे रहा है ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर को इंसुलेट करके यानी कि इस पे लपेट के हमने एक कोयल बनाई है। इससे क्या होगा, यहाँ हमको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक दोनों बिहेवियर होता है। यहाँ हम देखते हैं कि आर्मेचर बना हुआ है। आर्मेचर का मतलब एक सेटअप है इस तरीके से। स्प्रिंग बॉल भी लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है। आपको ये इलेक्ट्रिकल बेल है। हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो हमको एक ट्रिंग यानी कि एक रिंग का आवाज होता है। क्लियर है विजन? लाइट खोल दिए। खोल दो। हाँ, वो क्लियर आ रहा है बोर्ड का, आप उसे ठीक है। क्लियर है, बेटर। ओके, ठीक है सर, यू कैन स्टार्ट। यस। और जरूरी नहीं कि यहाँ देखोगे आप, ये समझो। डियर स्टूडेंट्स, सर्किट कंस्ट्रक्शन के डीसी बच्चों दो तरीके का करंट होता है, डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डीसी क्या होता है, इसमें कांस्टेंट करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो वेरिएबल करंट होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं। आप देखिए, वायर है, बैटरी, इलेक्ट्रिकल बल्ब, रजिस्टर, स्विच। These are components by which we make a circuit in which electrons flow, and we can see here we take a wire and a battery, we connect ये हमने वायर लिया, हमारा ये सोर्स बैटरी हो गया। बैटरी के साथ हमने वायर को जोड़ा है और हम इसमें एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर लगाते हैं। रजिस्टर के साथ एक इलेक्ट्रिकल बल्ब हमने कनेक्ट किया है। आप देखिएगा, यहाँ वायर लिया और भी ये वायर को लिया है हमने, यहाँ हमने स्विच लगाया है और ये वायर लिया से कनेक्ट किया है। स्विच ऑन किया, हमारा देखना सर्किट कंप्लीट हो गया। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, इसमें कंपोनेंट क्या है बच्चों, ये हमारा बैटरी है जहां से एनर्जी मिल रहा है, और ये हमारा वायर है, कंडक्टिंग वायर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, हम देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे, वोल्ट मीटर हमने यहाँ लगा दिया। वोल्ट मीटर हम सब जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं 4.50 वोल्टेज आ रहा है।
4.50 वोल्टेज आ रहा है और हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें करंट किस तरीके से फ्लो होगा। अब आप देख सकते हैं ये करंट का फ्लो है। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट करंट फ्लो होता है, आप देख सकते हैं यहां पर। सारी वैल्यूज भी ली हमने। वैल्यूज पे देखा हमने हमारा ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, जो फिलामेंट है इसका काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का है। हम यहाँ देखते हैं वोल्टेज हमको 4.50 वोल्टेज मिल रहा है। हमारा बैटरी 9 वोल्ट का बैटरी है और जो हमारा स्विच होता है वो 0 रेजिस्टेंस का स्विच होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे करंट किस तरीके से फ्लो कर रहा है। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन करंट के बिल्कुल अपोजिट होता है। ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। अब देखिएगा करंट का डायरेक्शन, हमको डिफरेंस पता चल गया कि करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो के बिल्कुल अपोजिट होता है। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं हम। अब आप देखिएगा हम रजिस्टर्स का यूज करके एक पूरा सर्किट बनाएंगे। हमने बैटरी लिया, पहले जैसे बैटरी हमने लिया, उसके बाद हमने वायर लिया। ये हमारा वायर हो गया। एक वायर और लेते हैं, पूरा सर्किट कंप्लीट करना है हमको, वायर लेना पड़ेगा। हमने वायर लिया, यहाँ वायर के साथ हमने रेजिस्टेंस ले लिया, रजिस्टर यूज किया। इसके साथ हमने इलेक्ट्रिकल बल्ब लिया। एक सेकेंड, यहां हम 3 रजिस्टर्स को जोड़ते हैं। देखिएगा हमने 3 रजिस्टर्स को यहां जोड़ा है। ये वायर, हमने वायर और ले लिया। बच्चों को पढ़ने में इतना मजा आता है, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिकली सब भूल ये हम देख रहे हैं कि हम सर्किट बना रहे हैं और यहाँ पर कैसे ज्यादा रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है कि अगर कई सारे मल्टीपल रेजिस्टर्स हम ऐड करते हैं तब क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। और हम देखेंगे जैसे जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। वो एक बाधा क्रिएट करता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाता है, यानी कि बहुत कम स्लो होता है। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू, बैटरी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, रजिस्टर्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा करंट का फ्लो है कम हो जाता है, उसकी स्पीड जो होता है स्लो हो जाता है और हमारा करंट हमको उस तरीके से नहीं मिल पाता जैसा एक नॉर्मल सर्किट में हम 0 रेजिस्टेंस या बहुत कम रेजिस्टर का वायर यूज करते हैं तो हमको करंट मिल जाता है। इस तरीके से बैटरी और सारे कंपोनेंट को ऐड करके हम एक सर्किट बना लेते हैं। और ये हमारा फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरीके से सर्किट ड्रॉ करने के बाद हमको करंट, वोल्टेज और भी रेजिस्टर्स वगैरह को हम यूज करके बाय फार्मूला यानी ओम्स लॉ यूज करके हम करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस में एक रिलेशन निकालते हैं और वहां से हम 2 क्वांटिटी अगर हमारे पास हैं तो हम तीसरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। बाय फार्मूला और बाय सर्किट हम उसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, हमारा रजिस्टर का वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है।